हम सभी को डिस्काउंट निकालने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक ना। डिस्काउंट मान लेते हैं कि आप मॉल में गए या किसी दुकान में गए, तो दुकान में गए तो दिया हुआ है कि 600 का सामान लीजिएगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक ना। उसी अनुसार डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट होता है क्या, डिस्काउंट में कितना रुपया छोड़ा जाएगा वो आपको आज हम निकालने के लिए बता रहे हैं सबसे आसान तरीका से, ठीक ना। और समझिएगा, देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं समझाने के लिए, ठीक ना। हम ऐसे भी समझा सकते हैं बोर्ड पे समझाकर, लेकिन आपको हम क्वेश्चन दे दिए हैं कि आप और आसान से समझ सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए दोस्त कि दे दिया है क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1200 रुपए की वस्तु पर 1200, देखिए ध्यान से, 1200 रुपए की वस्तु पर 40% जो है ना छूट है। कितने रुपए पर? 1200 रुपए की कोई भी चीज लेते हैं 1200 रुपया का, तो उस पर 40% जो क्या है छूट है आपको, ठीक ना। तो छूट है तो उसी वस्तु पर कितना उसको रुपया देना होगा, ठीक ना। देखिए निकालने के लिए सिखाते हैं। अभी क्या बोला है 1200 रुपया का ना, 1200 का हम सामान ले रहे हैं, ठीक ना। 1200 का सामान लेंगे तो कितना परसेंट छूट मिल रहा है, मतलब कि 40% छूट दी गई है 1200 में, तो कितना रुपया देना होगा दुकानदार को, ठीक ना। निकालते हैं, देखिए 1200 लिख देंगे और उसको गुना में चेंज करेंगे, ठीक ना। 1200 गुना, आप देखिए याद रखिएगा परसेंटेज का जो मान होता है 1/100 होता है ना, है ठीक। उसी अनुसार 40 है तो हम लिख सकते हैं 40/100, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 40/100 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100 लिख सकते हैं ना। इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे लिख सकते हैं बताते हैं आप लोग का। जैसे 40 है, 40 आप परसेंटेज है ना, तो अगर हम परसेंटेज को हमें 1/100 नहीं लिख सकते हैं, 1/100 इसमें गुना कीजिएगा तो 40/100 हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए 40/100 दे दिए हैं, समझ गए आप, ध्यान दीजिए। उसी अनुसार हम लिख दिए, ठीक ना। ये परसेंटेज निकाले, परसेंटेज निकालने के लिए जब रहेगा ना, तो मान लीजिए कि 100 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, इतना याद रखिएगा, सिंपल है कि 100 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। हम 100 से हम डिवाइड कर दें, ठीक ना। 1200 गुना 40/100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिए ना। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 48 होता है, कितना होता है 48, एक जीरो बचा हुआ है 420 रुपया। ध्यान दीजिए हमको कितना परसेंट निकला, 1200 रुपए की वस्तु पर 40% की छूट कितना दी गई है, छूट दी गई है, कितना रुपया छूट दिया गया है। इसका मतलब कि हम 1200 का सामान लेंगे ना, तो हमको 40% दुकानदार छूट दे रहा है। इसका मतलब यह है कि 480 रुपया हमको छोड़ दे रहा है दुकानदार, ठीक ना। 1200 का सामान लीजिएगा ना, मतलब कि 1200 का वस्तु ले रहे हैं तो आपको 480 रुपया छोड़ दिया है, ठीक ना। लेकिन हमको देना है तो कितना दे रहा है, बोल रहा है ना कि तो वस्तु पर कुल कितने रुपए देना होगा, तो कितना देना है उनको ये भी बताना है ना, ध्यान दीजिए। तो ज्यादा का क्या करना है, 1200 में से आपको 480 रुपया घटा देंगे, ठीक ना। जीरो का जीरो, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 11 में से 4 जाएगा तो 7। इसका मतलब कि हमको जो देना है ना 720 रुपया देना है। कितना देना है, आंसर कितना होगा, 1200 रुपए की वस्तु पर 40% छूट दी गई है, तो वस्तु पर कुल कितना रुपए देना होगा, तो इसका मतलब कि 720 रुपया देना होगा। आपको छूट 40% में क्या क्या छूट मिला है, तो आपको 480 रुपया छूट मिला होगा। हम आशा करें कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और आगे होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।